आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लुकअप फंक्शन के बारे में सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और प्रायः यह सभी टेस्ट में और जॉब इंटरव्यूज में और व्यापम वगैरह में पूछे जाने वाला, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, हम सीखेंगे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जान ले ये फंक्शन किस लिए हम यूज करते हैं। तो लुकअप फंक्शन यूज करते हैं हम जो एक्सेल में बड़ी बड़ी डेटा शीट्स बनाते हैं। इस डेटा शीट्स में से कोई पर्टिकुलर एक इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके शो करने का काम आता है। जैसे एग्जांपल मैंने ये लिया है स्कूल का एक रिजल्ट का, जो बच्चों के मार्क्स के मैंने और परसेंटेज का मैंने ये डेटा फिट किया है स्कूल रिजल्ट का। ये मैंने तो ये डेटा मान लीजिए ये बहुत बड़ा डेटा होता, एक पूरी शीट में भरा होता, हजारों लाखों स्टूडेंट्स का डेटा होता। तो पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का जब मुझे इन्फॉर्मेशन शो करना होगा, तो यहाँ पर अगर मैं इस फंक्शन की जानकारी नहीं रखता हूँ तो मुझे बहुत सारी परेशानी होगी। लेकिन अगर मैं लुकअप फंक्शन को यूज करता हूं तो इस बड़े से बड़े डेटा शीट्स में से से ज्यादा डेटा से भी मैं एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके यहां शो कर सकता हूं। तो देखिए मैं इंप्लीमेंट करके आपको दिखाता हूं कि ये लुकअप फंक्शन कैसे काम करेगा। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये लुकअप फंक्शन दो तरीके से काम करता है। अगर डाटा वर्टिकली हमने फिट किया है तो वी लुकअप नाम का फंक्शन काम करता है, और डाटा यदि हमने हॉरिजॉन्टली रो वाइज फिट किया है, जैसे सेकंड शीट में मैं आपको दिखा रहा हूं, तो हम एच लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे। मतलब लुकअप फंक्शन दो होते हैं, एक वी लुकअप फंक्शन होता है वर्टिकली शो करने के लिए इंफॉर्मेशन, और एक एच लुकअप फंक्शन होता है जो डेटा को इंफॉर्मेशन को हॉरिजॉन्टली शो करता है। तो मैं इसको यूज करके आपको दिखाता हूं। तो चलिए पहले वी लुकअप फंक्शन को यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए डेटा शीट है, एग्जाम्पल के लिए मैंने बना के रखा है। तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले वे फील्ड्स कॉपी करके अलग करने होंगे जिनका इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहले मैं नेम को सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ या नीचे पेस्ट कर देता हूँ। मैं इस जगह पर ये पेस्ट कर दिया मैंने। फिर मैं उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। फिर परसेंट को कॉपी करता हूँ, कॉपी मतलब कंट्रोल सी, पेस्ट मतलब कंट्रोल वी, ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो मैं मतलब ये तीन जो फील्ड हैं इनका इंफॉर्मेशन यहां दिखाने के लिए ये तीन फील्ड को मैंने यहां पेस्ट किया है। तो नेम वाइज शो करूंगा, मैं जिस स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट करूंगा उसका मार्क्स और परसेंट यहां दिखाना चाहिए। तो ये कैसे होगा? तो सबसे पहले यहां पर नेम के ऊपर क्लिक करके, इस नेम है, नेम के ऊपर क्लिक करके मैं यहां पर डेटा रिबन में जाऊंगा, और यहां पर ये देखिए एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन, इसके ऊपर वाले बटन में, डेटा बटन में क्लिक करके मैं यहां से लिस्ट इसको सेलेक्ट करूंगा। मतलब लिस्ट बनाना है तो मैं यहां लिस्ट सेलेक्ट करूंगा और ये सोर्स में बताऊंगा ये लिस्ट यहां पर है, ऐसे सेलेक्ट करके बताऊंगा। तो यहां पर देखिए वो डेटा रेंज यहां पर दिखाएगा, सेल रेंज। ओके, तो देखिए यहां पर एक बटन बन जाएगा, ये डाउन एरो बटन बन गया। अब क्लिक करने पर सारे नाम यहां दिखेंगे। अब आगे क्या करना है, अब आपको वी लुकअप फंक्शन यहां पर ऐड करने हैं। तो यहां क्लिक करो नीचे पे, जस्ट उसके नीचे, और यहां पर ये बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से अंदर में डिफाइन है इसके फंक्शंस में, इसकी लाइब्रेरी में, फंक्शन लाइब्रेरी में। आपको केवल यहाँ पर उस फंक्शन को लगाना है। तो लगाने का तरीका देखो कैसे है। तो सबसे पहले मैं इक्वल टू साइन लगाता हूँ। कोई भी फंक्शन लगाने के पहले इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है। तो मैं यहाँ इक्वल टू का साइन लगाता हूँ और लिखता हूँ VLOO। देखिए डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि इसकी लाइब्रेरी में पहले से स्टोर है, तो ये वी लुकअप शो कर रहा है। मैं टैब दबाऊंगा तो ये पूरा फंक्शन पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद ये ब्रैकेट के बाद कर्सर दिख रहा है देखिए, और कंट्रोल A करता हूं तो ये फंक्शन आर्गुमेंट यहां डिस्प्ले होगा। यहां पर एक विंडो, एक डायलॉग बॉक्स फंक्शन आर्गुमेंट के नाम से यहां पर डिस्प्ले होगा। इसमें 4 स्लॉट्स दिख रहे हैं। यहां अपने को कुछ इंफॉर्मेशन यहां डालनी है। सबसे पहले लुकअप वैल्यू में कर्सर यहां लगाकर आपको सबसे पहले नेम के ऊपर क्लिक करना है। मतलब ये बताना है कि लिस्ट कहां है, तो इस नेम के ऊपर है। उसके बाद ये जो टेबल अरे है, यहां पर क्लिक करके आपको ये सारा टेबल सेलेक्ट करना है ऐसे। मतलब ये बताना है कि जो इंफॉर्मेशन हमको लेना है वो इस डेटा में है, ये डेटा रेंज में। उसके बाद अपन यहां क्लिक कर रहे हैं कॉलम इंडेक्स में, और यहां पर अपने को बताना है कि ये जो नेम है वो जो टेबल है उसके किस कॉलम में है। तो पहले कॉलम में सारे नाम है, तो अपने को यहां बताना है कि इस टेबल के फर्स्ट कॉलम में है, ये ए में है देखिए। और जो फोर्थ स्लॉट है इसकी अभी जरूरत नहीं है, इसे मैं 0 कर दे रहा हूं। ओके, अगर ये नेम डिस्प्ले होने लगा जैसे दिख रहा है ये, मतलब हमारा फंक्शन सही लगा है। नेक्स्ट सेल पे मैं क्लिक करता हूं
और फिर से मैं यहाँ पर इक्वल टू करके वी लुकअप फंक्शन लगाता हूँ, टैप करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ, फिर वही चारों चीजें यहाँ पर देनी है। सबसे पहले लुकअप वैल्यू में बताना है नेम, यहाँ हर कॉलम में आपको ये देना ही है, नेम को सेलेक्ट करना है पहले लुकअप वैल्यू में। उसके बाद टेबल एरे में जा करके जो डेटा लिस्ट है इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको बताना है कि मार्कअप जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो किस कॉलम में है, तो आप यहाँ पर गिन लीजिए। ये ए मतलब 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8th नंबर कॉलम पे देखिए मार्क्स ऑब्टेन्ड है, बता दीजिए 8, 0 कर दीजिए लास्ट वाले को, ओके। उसके बाद परसेंट में भी सेम लगाना, इज इक्वल टू वी लुकअप, टैब किया मैंने, कंट्रोल ए, सबसे पहले मैं यहाँ नेम, फिर उसके बाद ये टेबल अरे, और उसके बाद ये बताना है कि परसेंट कौन से कॉलम में है, तो 10th कॉलम में है, तो यहाँ पर क्लिक करके मैं 0 लगा देता हूँ, ओके। अब देखिए यहाँ पर आप जब भी क्लिक करेंगे ये एरो दिखेगा, नेम पर क्लिक करने पर इसमें से आप पर्टिकुलर कोई भी नाम सेलेक्ट करिए स्टूडेंट का, ये उसका ये इंफॉर्मेशन शो करेगा। अभी आप देखिए परसेंट में, यहाँ परसेंट में दिख रहा है कॉलम में, लेकिन यहाँ पर दशमलव में दिख रहा है, डेसिमल में, तो वो केवल ये है कि इसका डेटा चेंज करना, टाइप, डेटा टाइप। तो एक बार क्लिक करके, एक बार बस करना होगा इस काम को, एक बार इसे क्लिक करके होम में जाकर ये नंबर में से जाकर परसेंट पे क्लिक कर दीजिए। तो अब कभी भी इस परसेंट की वैल्यू को डेसिमल में ना शो करके परसेंट के फॉर्म में शो करेगा, ठीक है। तो ये वर्टिकली इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए था वी लुकअप। अब सेम यही टेबल मैंने हॉरिजॉन्टली देखिए बना लिया है, मतलब ये नेम ऐसा रो में है देखिए, फिर मैथ्स के नंबर सबके रो में है, ऐसा रो वाइज है, मतलब ये कॉलम वाइज था वर्टिकली, तो ये रो वाइज हॉरिजॉन्टली है। अब इसमें भी सेम वही चीजें हैं, बस ये हॉरिजॉन्टल वे में होगा। कैसे होगा मैं करके दिखा देता हूं। सबसे पहले नाम को कॉपी करते हैं, नेम यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने, इसको हम ऐसा इस तरीके से पेस्ट करेंगे एक के नीचे एक। फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड, इसको कॉपी किया मैं, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। फिर परसेंट को शो करना है तो उसको कॉपी किया मैंने, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और उसके बाद सबसे पहले नेम में क्लिक करके ये डेटा रिबन में जाके और डेटा में जा करके ये लिस्ट इसकी बना देते हैं। और लिस्ट कहाँ से, तो यहाँ सोर्स पे क्लिक करके इस बार देखिए आपको ऐसा रो में ऐसा लेना पड़ेगा, ऐसा इस तरीके से, ओके। ये देखिए सारे नेम ऐसा शो करने लगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसके आगे में इस जगह पर अगले सेल में क्लिक करके फंक्शन लगा देते हैं, एच लुकअप फंक्शन इज इक्वल टू एच लुकअप दिखने लगा। टैब दबाइए, कंट्रोल ए करिए, सबसे पहले बता दीजिए कि नेम इस जगह पर लिस्ट है। उसके बाद आप ये टेबल अरे सेलेक्ट करके बता दीजिए ये हमारा टेबल है। और उसके बाद आप बता दीजिए कि कौन से नंबर पे है, तो ये पहले नंबर पे है, तो ये फर्स्ट ले लिया मैंने, ओके। पहले नंबर रो पे सारे नाम है इसलिए, फिर 0, ओके। नेक्स्ट इज इक्वल टू एच लुकअप, सेम वैसे ही, कंट्रोल ए, फिर मैं बता देता हूँ कि लिस्ट यहाँ पर है। फिर ये टेबल अरे बता देता हूँ कि ये हमारा सारा टेबल है। और उसके बाद यहाँ पर बताना है कि ये 8th रो में था ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, फिर इसे 0, ओके। फिर नेक्स्ट उसी तरीके से इज इक्वल टू एच लुकअप, ये टैब दबा मैंने, कंट्रोल ए किया, सबसे पहले नेम बता दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं टेबल अरे बता देता हूँ कि ये हमारा टेबल अरे है। उसके बाद ये जो है ये 10th नंबर रो पे है, ये 0, ओके। इस तरह के शो करने लगा। अब यहाँ पर आप जैसे ही कोई नाम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर ये शो करने लगेगा उसका इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ क्लिक करके एक बार इसे परसेंट में चेंज कर दी क्योंकि डेसिमल में शो हो रहा है। अब हमेशा ये इस तरीके से शो करेगा। तो ये बहुत काम की चीज़ है और आप इसे जो हमारे जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फंक्शन अपने सेंटर में बताते हैं, बहुत सारे फंक्शंस भूल जाते हैं बताना या टाइम नहीं रहता या स्टूडेंट एब्सेंट था, तो वे सारे स्टूडेंट भी इसे देख करके ये सारे टेबल तो वो सब बनाना जानते हैं हमारे स्टूडेंट इस तरह के टेबल, लेकिन वे अगर कोई ये स्पेशल फंक्शन भूल गए हैं तो हमारे वीडियोज़ में देख देख के और सीख सकते हैं। इसको आप सीख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।